प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेगा। मेरे साथ पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसका वचन 12 निकालिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दास यूहन्ना इस बात को लिखता है कि महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को जान लें कि हमें यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पापों का क्षमा, अपराधों की क्षमा क्यों आवश्यक है? कल्पना कीजिए, आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं और आपके पांव से किसी को चोट लग गया, आपके पांव से किसी को ठोकर लग गया। आपने तुरंत कह दिया सॉरी, बहुत नम्रता, बहुत अदब के साथ कहा कि माफ़ कीजिए भाई साहब, गलती हो गई। मैं समझता हूँ शायद मामला वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। पर यदि वो आपके पांव से चोट लग जाए और आप मुस्कुराएं तो निस्संदेह वहाँ पर लड़ाई और झगड़े होंगे। यानी आपके माफ़ी मांगने से क्या वो दर्द कम हुआ? क्या वो चोट ख़त्म हुआ? क्या वो तकलीफ जो से हुई, क्या उसे कहीं पर कोई राहत लगी? नहीं। परंतु जब आप माफ़ी मांग लेते हैं, आप रिश्तों को सुधार लेते हैं। फिर वो जिसे चोट लगी, जिसने हानि उठाया, जिसने पीड़ा को सहा है, वो अपने हृदय से आपको क्षमा कर देता है। बाइबल कहती है प्रेम बहुत से अपराधों को, बहुत से पापों को ढांप लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक अंश अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वचन 5 में आपको एक व्यक्ति के बारे में जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। ये झोले का मारा हुआ व्यक्ति है, लकवा पैरालिसिस स्थिति है। इसके परिवार के लोग इसे चारपाई में लेकर आते हैं। ये चलने फिरने की दशा में नहीं, शरीर पिचक गया है, पूरे सूख गया है, हाथ पैर कमज़ोर हो गए हैं, एक ही पोजीशन पे लेटे लेटे इसकी स्थिति ख़राब हो गई। और उन दिनों में ऐसी कोई मेडिकल व्यवस्था या चिकित्सा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस प्रकार का केयर या ट्रीटमेंट या फिर उनको इलाज मुहैया करा सके। जब यीशु के पास लाया गया, यीशु मसीह ने उसे देखा और पहला शब्द कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जो विद्वान वहाँ बैठे थे, शास्त्र ज्ञाता बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपको सीधा चंगा कर देना चाहिए, क्षमा करना तो परमेश्वर का काम है। परंतु यीशु मसीह ने सबसे पहले चंगा नहीं किया, क्षमा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ, अपनी खाट उठा और चल। प्रभु के लोगों, वो बिस्तर न जाने कितने साल से वो बिस्तर पे पड़ा था। आज वो बिस्तर जो उसे कभी उठा कर चलते थे, आज जो बिस्तर को उठा के चल रहा है, क्योंकि पापों की क्षमा हो गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में पापों की क्षमा बहुत आवश्यक है। कई बार हमारे जीवन में पाप बने रहते हैं, अधर्म बने रहते हैं, श्राप बने रहते हैं, और इस कारण परिस्थितियां हमें उठने नहीं देती, चलने फिरने नहीं देती, वरन हम सब कुछ सही होने के बावजूद हमारे काम बेकार हो जाते हैं। पैसा आता है पर ठहरता नहीं है, आशीषें आती हैं चली जाती है। हग्गाई नबी की किताब 1:5 में लिखे तो लिखा, बहुत खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, कमाते हो पर धन ठहरता नहीं है। कितनी अद्भुत चीज़ें हग्गाई नबी की किताब अध्याय 1 वचन 5 और 6 में लिखा है। परमेश्वर के लोगों, पाप की क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु ने भी इसके महत्व को सिखाया। चंगाई से पहले पापों की क्षमा, वेदी में आने से पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप, क्षमा कर लेना। कितनी बार हम अपने हृदय के किसी कोने में कड़वाहट और बुराई को रखे रहते हैं। हम संगति में हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे भीतर में एक हृदय के कोने में एक भाव है कि मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा, मैं उससे कभी नहीं मिल सकता। कितने कड़वाहट हमारे भीतर में है। परमेश्वर के लोगों, अगर ये कड़वाहट रहेगा, हमारा काम सफल नहीं होगा। हम वेदी पर आएंगे, परमेश्वर में ग्रहण नहीं करेगा। एक स्त्री है, एक पापनी स्त्री, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ें, लूका 7 अध्याय 48-48 वचन में आपको पता चलेगा। इस वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पापनी स्त्री है, व्यभिचारिणी स्त्री है, जटामासी का बहुमूल्य स्त्री लेकर आती है। और यीशु मसीह उस समय एक फरीसी के घर में है, ज्ञानी, गुणी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, परमेश्वर का जन। परंतु वो महिला आकर यीशु के पाँव को अपने आंसुओं से भिगाती है, बालों से पोंछती है, पश्चाताप करती, रोती, क्षमा मांगती। यीशु ने उसे उठाकर कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। पाप क्षमा हो जाना अर्थात परमेश्वर के साथ फिर से संबंध का स्थापित हो जाना, फिर से मेल मिलाप स्थापित हो जाना। और बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमी की किताब अध्याय 6 वचन 23 को पढ़ें तो लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यानी जब आप पाप करते हैं, जब आप बुराई और अधर्म और गलतियां करते हैं, तो वो आपके जीवन में मृत्यु को लेकर आता है। फिर आपके हाथ के काम सही नहीं होंगे, रिजल्ट बिगड़ेगा, नाश हो जाएगा, परिस्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसे हो रहा है। पर उसी वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, जवानी के अधर्मों को मिटा। दाऊद कहता मेरे मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। परमेश्वर के लोगों, जब मैं और आप क्षमा मांगते हैं तो आगे का जीवन सुखद हो जाता है। मैंने कहा बस में पाँव से ठोकर लग गया, संबंध बिगड़ गए, पर अगर आपने माफ़ी मांग लिया और उनसे दोस्ती कर ली, उनसे क्षमा मांग लिया, तो आगे का सफ़र सुखद हो जाएगा। आइए आज के सुबह हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमारी सहायता कर, जो संबंध बिगड़ गया, जो खराब हो गया है, उसे सुधारने का सौभाग्य प्रदान कर प्रभु। क्षमा कर दे स्वामी, ताकि हम तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में और तेरी महिमा में चल सकें। परमेश्वर आपको आशीष देगा यदि आज आप और मैं अपने संबंधों को सुधार लें। परमेश्वर के दास को, प्रेरित पतरस को पूछा गया, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? और तब परमेश्वर के दास और शेष प्रेरितों का उत्तर था, प्रेरितों के काम 2:38 में, कि मन फिराओ, पापों की क्षमा के लिए अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंपो, जलकर संस्कार लो और तब तुम आत्मा का वरदान पाओगे। परमेश्वर के लोगों, ये कैसा अनुग्रह है प्रभु का। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें, आइए क्षमा मांगें, ताकि हमारे कामों में परमेश्वर की आशीषें प्रकट होने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, पापों को क्षमा कर, अधर्म को दूर कर प्रभु जी। होने दीजिए आपकी अद्भुत सामर्थ हम में से प्रत्येक के जीवन पर यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें, अधर्म से, रोग से, पाप से, बुराई से, दुर्बलता से बचा प्रभु, और यीशु के नाम में तेरी चंगाई की सामर्थ कार्य करें। हम सब बातों में आपको आदर और महिमा देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। ये मसीह यीशु के सामर्थी नाम से इस विनती को मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।